हेलो गाइस, वेलकम टू हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम आलोक सर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें और किन किन बातों का ध्यान हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय रखना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक हम इंट्रोडक्शन देते समय करते हैं। तो इन सब बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करते भी चलेंगे। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे स्टेप और किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले, क्योंकि हम सेल्फ इंट्रोडक्शन उनके सामने देते हैं जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यदि हम किसी प्रकार का मिस्टेक करते हैं तो काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट हमारा वहां पर जाता है। चलिए देखते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। स्टार्ट विथ अ स्माइल ऑन योर फेस एंड गिव डिटेल अबाउट नेम प्लेस आफ्टर ग्रीटिंग्स। तो सबसे पहले तो हम यदि इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम, यस सर। उसके जस्ट के बाद हमें अपना डिटेल वहाँ पर देना चाहिए। तो नाम बताना चाहिए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब हमें बताना चाहिए। साथ ही साथ आपके चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट या नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। यदि नर्वसनेस है या हमारा चेहरा घबराहट के कारण उतरा हुआ लग रहा है तो काफ़ी गलत इफेक्ट वहाँ पर जाता है। देखिए सेकंड जो पॉइंट है, इफ़ नेसेसरी ओनली एड योर फैमिली डिटेल। कई लोग करते क्या हैं, इंट्रोडक्शन देते समय मिस्टेक करते हैं और अपनी पूरी फैमिली डिटेल देने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो याद रखिए, जो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, यदि आप जॉब इंटरव्यू में गए हैं तो सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके फैमिली डिटेल जानने में, तो जितना शॉर्ट हो सके आप अपने फैमिली डिटेल वहाँ पर दीजिए। हाँ, कभी कभी अगर ज़रूरी है तो अपने फैमिली डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है, टेल अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपने एजुकेशनल डिटेल को किस प्रकार देना है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अपना एजुकेशनल डिटेल्स दें। कोशिश करें कि आपके जो हायर एजुकेशन के जो डिटेल्स हैं उसको पहले दीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आए। आगे मैं आपको एक सैम्पल इंट्रोडक्शन का एक प्रारूप आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए अगला है, शेयर अबाउट व्हाई यू वांट टू डू जॉब। सो आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। अगला पॉइंट देखिए, अबाउट योर प्रोजेक्ट ब्रीफ। आपके क्या प्रोजेक्ट हैं उसको भी संक्षेप में आपको वहाँ पर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्सन हु इंस्पायर्ड अ लॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी पर्सन से इंस्पायर्ड हैं, किसी महापुरुष का नाम ले सकते हैं, जैसे कलाम साहब हैं और आइंस्टाइन हैं या काफ़ी सारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं। किसी से भी यदि आप इंस्पायर हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर या एनर्जी को लेकर, या स्वामी विवेकानंद हैं, उनसे अगर आप इंस्पायर हैं तो ऐसे लोगों के नाम आप वहाँ पर ले सकते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी बता सकते हैं। देखिए उसके बाद देन अबाउट योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। उसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को बताना है। तो अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को ऐसे बताना है कि सामने वाले को लगे कि ये इनकी जो हॉबी और इंटरेस्ट है वो हमारे जो कंपनी है उसके लिए यूज़फुल रहेगा। तो ऐसे उसको ऐसे आपको वहाँ पर उसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ऑल्सो हाउ यू विल स्पेंड योर टाइम व्हेन यू आर फ्री। यदि आप फ्री होते हैं तो कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसको आपको बताना है इंट्रोडक्शन में। और उसके बाद अगला पॉइंट है, टेल अबाउट योर स्किल। आपके अंदर कौन कौन सी स्किल हैं उसके बारे में भी बताना है वहाँ पर आपको। एंड लास्ट पॉइंट है, देन कंक्लूड बाय सेइंग थैंक्स टू द पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू यू। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में, इंट्रोडक्शन के लास्ट में आपको उस पर्सन को धन्यवाद करना है जो आपका इंटरव्यू ले रहा था और आपका जो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको सुन रहा था। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जाता है।
अब बात आती है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप छोड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कैसे आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। या इसके बाद आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखकर हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको भी एक अंदाज़ा हो जाए कैसे आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो इन पॉइंट्स को आप लिख कर रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका अगर आप फॉलो करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कभी भी नर्वसनेस नहीं होगी। चलिए देखते हैं सैंपल। देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर या मैम, ये आपको बोलना ही है। या फिर काफ़ी लोग हैं, किसी असेंबली में आप अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ये भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये आपको बोलना ही है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना है कि आपको उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान किया है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है माय नेम इज़ आकाश शर्मा, यहाँ पर अपना नाम डालिए, फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा। कई लोग करते क्या हैं, यहाँ पर माई सेल्फ आकाश शर्मा यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो काफ़ी बड़ा मिस्टेक, काफ़ी बड़ा ब्लंडर वहाँ पर हो जाएगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ये गलती करते हैं अपने इंटरव्यू में, उनको देखकर हम भी माई सेल्फ का यूज़ कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, माई सेल्फ ग्रामेटिकली बहुत गलत है, क्योंकि माई सेल्फ जो होता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसके जस्ट बाद उसे कभी सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे माई सेल्फ को। ठीक है, तो माई नेम इज़ यूज़ करिए या आई एम यूज़ करिए। माई नेम इज़ काफ़ी अच्छा और फॉर्मल माना जाता है, तो इंट्रोडक्शन में आप इसी का यूज़ करिए। उसके बाद मैंने लिखा है फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो मैं छत्तीसगढ़ से अगर बाहर किसी स्टेट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो वहां पर मैं छत्तीसगढ़ लिखूंगा। यदि लेकिन मैं अगर अपने स्टेट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो वहां पर मैं छत्तीसगढ़ नहीं बोलूँगा। जो सिटी में मैं रहता हूं उसका नाम मैं लूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी विथ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 75%। तो यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड की जगह आई डिड का भी यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन मैंने कहाँ से कंप्लीट किया, आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया हो या फिर जिस भी क्लास में हो आप, अगर ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग में है, तो आई एम परस्यूइंग का यूज़ आप कर सकते हैं। उस चीज़ को आप अगर कर रहे हैं, यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप MSc कर रहे हैं जो रनिंग में है, थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है, और आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसका भी यूज़ आप आई एम परस्यूइंग के थ्रू दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th and 12th फ्रॉम श्रृंगी ऋषि हायर सेकेंडरी स्कूल विथ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 80 and 86%। उसके बाद ये 10th और 12th का डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, एजुकेशन डिटेल, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले पॉइंट्स में बताया। उसके बाद अपने फैमिली बैकग्राउंड में आते हैं। ज़रूरी है तभी आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अदरवाइज़ अननेसेसरी आप अपने इंट्रोडक्शन को लेंदी ना बनाएं। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बताता हूँ। यदि आपको फैमिली डिटेल देना है तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। देखिए, कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, वी हैव 5 members in my family. My father is a government employee. कई लोग यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता वो, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड माई मदर इज़ होम मेकर, होम मेकर की जगह आप हाउस वाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव 2 siblings, बस इतना ही डिटेल आप दीजिए। अब सिबलिंग्स लड़की है, भाई है, बहन है, वो बताने की आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, अबाउट माई अचीवमेंट्स, आपने क्या अचीवमेंट वहाँ पर किया हुआ है। यदि आप किसी कंपनी में पहले जॉब करते थे तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ पर उसको बिल्कुल शेयर कीजिए, कहीं कंपनी पे आपने काम किया है, जॉब एक्सपीरियंस आपको है तो, है ना। आई नेवर मेड एनी अचीवमेंट्स इन स्टेट लेवल, मैंने स्टेट लेवल पे किसी प्रकार का कोई अचीवमेंट नहीं लिया है। बट इन माई स्कूलिंग आई गोट सर्टिफिकेट्स एंड क्लास कॉम्पिटिशन्स, तो कुछ सर्टिफिकेट्स मैंने लिए हैं क्लास कॉम्पिटिशन और स्कूलिंग में, तो उसको आप बता सकते हैं। माई स्ट्रेंथ्स आर हार्ड वर्किंग,
सेल्फ मोटिवेशन एंड डेडिकेशन आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क। मैं मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मैं हार्ड वर्क करता हूँ और सेल्फ मोटिवेट होता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डालिए, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा वहाँ पर। और अपने वर्क के प्रति डेडिकेट भी हूँ। उसके बाद आप अपने हॉबीज़ पे आ सकते हैं। माय हॉबीज़ आर डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। अपने हॉबीज़ को वहाँ पर मेंशन कीजिए, लेकिन याद रखिए हॉबीज़ अच्छी होनी चाहिए। जिस भी पर्पज़ पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसके अनुकूल ही होनी चाहिए। किसी प्रकार के आउटपुटान हॉबीज़ वहाँ पर आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। माई शॉर्ट टर्म गोल बी अ गुड टीचर। यदि आप पहली बार कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो शॉर्ट टर्म गोल आप नहीं लगाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म गोल की बात करता हूँ। माई लॉन्ग टर्म गोल इज स्टार्ट अ स्कूल फॉर पुअर स्टूडेंट्स। मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत करूं। इसके बाद यदि आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त हो जाता है तो आपको थैंक्स करना है। जो भी इंटरव्यूअर है ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ले रहा था तो वहाँ पर लिखना है, बोलना है आपको दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू अगेन, क्योंकि आपने थैंक यू स्टार्टिंग में भी बोला था। ये रहा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे आपको देना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है, और आने वाले वीडियोस के जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।